अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, आप सब जानते हैं कल अदालत में शेल्टर होम की तरफ से एक जो है रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कि ये बताया गया कि दुआ ज़हरा जो है अभी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। फ़िलहाल बच्ची से मुलाकात करना या उसका कोई बयान लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी बच्ची शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। वो जो भी कुछ बयान देगी वो उसी ज़हनी दबाव के तहत देगी। इसलिए क्योंकि बच्ची का अभी इलाज शुरू हुआ है, अक्टूबर में बच्ची का इलाज शुरू हुआ था। अभी बमुश्किल उसका इलाज शुरू हुए 15-16 दिन हुए हैं। मज़ीद अभी बच्ची को ज़हनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, दिमागी तौर पर उसे सेहतमंद करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से फ़िलहाल बच्ची का कोई बयान ना लिया जाए। लेकिन हमारी प्यारी जो ज़ुनैरा महम हैं, उन्होंने अदालत की इस रिपोर्ट को, शेल्टर होम की इस रिपोर्ट को इंतहाई जाहिलाना तरीके से उससे अपना बेवकूफ़ाना किस्म का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और गैंग को एक घटिया किस्म का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। ज़ुनैरा साहिबा ने कल रात से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि शेल्टर होम की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई है कि दुआ ज़हरा ज़हनी तौर पर पागल हो चुकी है, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। अब वो किसी किस्म का कोई बयान देने की पोजीशन में नहीं है। ना सिर्फ वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, बल्कि जो उसने अपने वालिदैन से मुलाकात की वो भी इसी पागलपन में कर ली, और उनके साथ जो बातें की, जो अनाप शनाप बोला कि मेरे ऊपर ये जुल्म होता है, मेरे ऊपर ये हुआ, मुझे अगवा किया गया, वो सब उसने उसी पागलपन में बोला। हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि दुआ ज़हरा का निकाह ज़हीर के साथ हुआ है। अब वो ज़हीर की मुबैना बीवी है और अब अदालत को सिर्फ इसके ऊपर फ़ैसला सुनाना चाहिए कि क्योंकि वो ज़हीर की बीवी है तो उसे ज़हीर के साथ भेजा जाए। ज़ुनैरा ने ये प्रोपेगेंडा कल से शुरू किया हुआ है। इससे 2 दिन पहले ज़ुनैरा एक बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, जिसमें वो महरीन सब्तैन के और क्या कहते हैं बुशरा शकील के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी। उनके जो कैरेक्टर पर है इंतहाई गंदी गंदी कीचड़ उछाल रही थी। ज़ुनैरा महम का ये कहना था कि महरीन सब्तैन के पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, किसी किस्म की कोई सनद नहीं है, वो कोई सनद याफ्ता, कोई डिग्री होल्डर जर्नलिस्ट नहीं है। उनको टीवी के मुख्तलिफ शोज़ में से निकाला गया है और अब आकर वो यूट्यूब पर फ़ुज़ूल किस्म की बातें करती हैं, फ़ुज़ूल किस्म की वीडियोज़ बनाती हैं। वो बाकायदा तौर पर कोई सहाफ़ी नहीं है। ज़ुनैरा को ये बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सहाफ़त के लिए किसी भी किस्म की डिग्री का होना बहुत ज़रूरी नहीं है, किसी भी किस्म की सनद का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये एक हुनर है जो बाय बॉर्न आपके अंदर पाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी सहाफ़ी हैं जिनके पास किसी भी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, किसी भी किस्म की कोई सनद नहीं है, लेकिन वो इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि किसी डिग्री होल्डर सहाफ़ी से उनका मुकाबला करना भी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ज़ुनैरा ख़ुद को पॉलिटिकल साइंस में कहती हैं मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके अलावा 2 ख़वातीन को वो अपने साथ जो है अपने लाइव शो में लेकर आईं। वो 2 ख़वातीन भी उनके साथ जहालत से भरपूर गुफ्तगू करती रहीं और बुशरा शकील के ऊपर और महरीन सब्तैन के ऊपर कीचड़ उछालती रहीं। महरीन सब्तैन सिंगल पेरेंट हैं। महरीन सब्तैन सिंगल पेरेंट हैं या वो अपने शौहर के साथ रहकर जो है अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, या बुशरा शकील अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कितना ऊंचा बोलती हैं या कितनी गलत गलत बातें करती हैं, इन सब बातों से किसी को भी सरोकार नहीं है। ना ही इन सब बातों का दुआ ज़हरा केस के साथ कोई ताल्लुक़ है, मेहदी काज़मी के केस के साथ कोई ताल्लुक़ है। हमें सरोकार है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस केस से है। हम चाहते हैं इस केस का जल्द अज़ जल्द बेहतरीन फ़ैसला हो जो वालिदैन के हक़ में बेहतर जाए। लेकिन ज़ुनैरा मुस्तकिल ज़ातियात पर अटैक कर रही हैं, लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों को सोशल मीडिया पर उछालने की कोशिश कर रही हैं। अब जब उन तमाम हरबों से वो थक चुकी हैं, तो कल की जो रिपोर्ट आई तो उसका उन्होंने इंतहाई गंदा किस्म का फ़ायदा उठाया, और वो गंदा फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने बच्ची को ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होना और क्या कहते हैं पागलपने का शिकार होने की तरफ वो कर दिया कि दुआ ज़हरा जो है वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी है, और वो जो कुछ भी बकवास करती है, वो जो कुछ भी बातें करती है, वो अपने पागलपने में करती है। एक ऐसी बच्ची जो पागल हो चुकी है लेकिन वो अपने वालिदैन को पहचानती है। एक ऐसी बच्ची जो पागल हो चुकी है लेकिन वो अपनी बहनों को जानती है। एक ऐसी बच्ची जो कि पागल हो चुकी है लेकिन उसने अपने वालिदैन को बताया कि उसे किस किस्म का नशा दिया जाता रहा, किस तरह से उसके साथ तशद्दुद किया जाता रहा, किस तरह शहर दर शहर उसको भगाया जाता रहा और किस तरह से उसको अगवा किया गया। ये एक पागल बच्ची है जो ये सारी बातें कर सकती है। अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है या बच्ची पागल हो चुकी है। हाँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्ची शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, खौफ का शिकार है, बच्ची की ज़हनी
تربیت ابھی شروع ہوئی ہے، دماغی علاج ابھی شروع ہوا ہے، اس کو کچھ وقت اور دیا جائے، کم از کم 15 دن مزید دیے جائیں، اس کے بعد بچی سے بات چیت کی جائے، اس کے بعد بچی کا بیان لیا جائے، کیونکہ ابھی جو بھی بیان وہ دیتی ہے اس میں یہ خوف کا شکار ہے، اس میں وہ دباؤ کا شکار ہے کہ کہیں اگر وہ شیلٹر ہوم سے باہر نکلتی ہے تو ظہیر گینگ جو ہے دوبارہ سے اس کو اغوا نہ کر لے، یا اس کو بلیک میل نہ کرے، یا اس کی کوئی گندی فحش ویڈیوز وغیرہ وائرل نہ کر دے۔ صرف اور صرف اتنی بات کہی گئی ہے جس کو زنیرہ مہم گینگ کے فائدے کے لیے یوز کر رہی ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ دعا زہرا ذہنی مریض ہو چکی ہے۔ اصل میں زنیرہ صاحبہ خود ذہنی مریض ہیں، ان کو خود دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی جلدی زنیرہ مہم کسی اچھے سائیکائٹرسٹ سے رابطہ کر لیں اتنی ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔